झारखंड में 10 लाख पशुओं को लगा दी गई कम मानक वाली वैक्सीन। जांच में खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पर लगाई रोक। झारखंड में करीब 10 लाख पशुओं को कम मानक वाली वैक्सीन लगा दी गई। जब वैक्सीन की गुणवत्ता की जांच की गई तो इसे सब स्टैंडर्ड होने का पता चला। इसके बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे रोकने का आदेश दे दिया। अब राज्य के जिलों में पड़ी शेष 10 लाख वैक्सीन वापस मंगाई जा रही है, जिन्हें नष्ट किया जाएगा। नष्ट करने के लिए गाइडलाइन राज्य सरकार को भेजी गई है। कोरोना मुक्त ऊंचडीह गांव से छट रहे नक्सलवाद के बादल तो ग्रामीणों में बढ़ी विकास की छटपटाहट। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण। झारखंड के गुमला जिले में नक्सलवाद के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं, तो अब ग्रामीण अपने गांव के विकास के लिए छटपटा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रायडीह प्रखंड के परसा पंचायत स्थित ऊंचडीह गाँव की। जंगल व पहाड़ों के बीच बसा ऊंचडीह गांव शिक्षा के मामले में सबसे आगे है, परंतु गांव की समस्याओं से ग्रामीण परेशान है। सबसे बड़ी समस्या जल संकट है, इससे लोग परेशान हैं। गरीबी ऐसी कि बरसात में भी महुआ पेड़ के नीचे झोपड़ी में बच्चों के साथ रह रही महिला। झामुमो नेता ने दिया मदद का आश्वासन। झारखंड के खूंटी जिले में गरीबी व मजबूरी के कारण बरसात के मौसम में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ पेड़ के नीचे प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर अपना जीवन गुजार रही है। मामला रनिया प्रखंड के चुरदाग नदी टोला का है। इस गांव की मीना होरो अपने 3 बच्चों के साथ गांव के पास एक महुआ के पेड़ के नीचे पिछले 1 सप्ताह से प्लास्टिक की झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। झामुमो के नेता ने इससे मुलाकात कर अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया है। साहेब, गांव में पक्की सड़क बनवा दीजिए। 10 दिन से बाजार नहीं जा सके हैं। इटखोरी की बुजुर्ग महिला समेत अन्य ग्रामीण प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। झारखंड के चतरा जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कच्चा से लेकर पक्का मकान से पानी टपकने लगा है। सबसे नरकीय स्थिति में टोनाटाड़ पंचायत के पृथ्वीपुर गांव के लोग रह रहे हैं। बारिश ने पृथ्वीपुर गांव के लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। लोग 1 सप्ताह से गांव से बाहर नहीं निकल सके हैं। दुमका के चिचरो गांव में सड़क नहीं, मरीजों को खटिया पर ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं ग्रामीण। खटिया पर ढोकर गर्भवती को ले जाने की यह तस्वीर दुमका जिले काठीकुंड प्रखंड के बड़तल्ला पंचायत अंतर्गत चिचरो गांव की है। आज चिचरो व आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। शुक्रवार की रात चिचरो गांव में एक गर्भवती महिला को खाट पर लाद कर ग्रामीण लगभग 1.5 किलोमीटर कच्चा व कीचड़ भरा रास्ता तय करने के बाद एम्बुलेंस तक पहुंचे। झारखंड में मैट्रिक इंटर के रिजल्ट को लेकर जैक बोर्ड का क्या है प्लान? इस तारीख तक आ सकता है रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तय होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों एवं कॉलेजों द्वारा विद्यार्थी का इंटरनल असेसमेंट किया जा रहा है। इसका अंक अपलोड होते ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 20 जुलाई तक रिजल्ट जारी हो सकता है। आपको बता दें कि मैट्रिक में 4.32 लाख एवं इंटरमीडिएट में 30.31 लाख परीक्षार्थी हैं। झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी स्थानांतरण, नियमावली में संशोधन की तैयारी शुरू। झारखंड के प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालय तक के शिक्षकों को अपने गृह जिले में नौकरी करने का अवसर मिलेगा। सरकार इसके लिए शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन करने जा रही है। पिछले सरकार द्वारा बनाई गई इस नियमावली का शिक्षक संगठन शुरू से ही विरोध कर रहे थे। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू की है। बिहार में खेल व विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू। झारखंड में 6 साल में भी फाइलों से नहीं निकला खेल व विश्वविद्यालय। झारखंड में पिछले 20 साल में कई योजनाएं बनी और केवल फाइलों में सिमट कर रह गई। कई योजनाओं पर काम भी हुआ, लेकिन वह भी फाइलों में। इसी तरह यहाँ के खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल व विश्वविद्यालय बनाने की योजना 6 साल पहले बनी थी, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर सकी। जबकि बिहार के राजगीर में खेल व विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार के लिए निकली महिला का शव कुएं से बरामद। जांच में जुटी खूंटी पुलिस। झारखंड के खूंटी जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है।
खूंटी थाना क्षेत्र के कुदाडीह के एक कुएं से शनिवार शाम एक महिला और 2 बच्चे का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान डड़गामा गांव निवासी किरण टूटी, बेटा रंजीत मुंडा और लगभग 1 साल छोटा बेटा चिरंजीव मुंडा के रूप में की गई है। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। पुलिस तीनों शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई है। रविवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। पिछले 24 घंटे में मिले 135 संक्रमित मरीज, 2 संक्रमितों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस बचा 1639। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 135 नए पॉजिटिव मरीज मिले। 305 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। वहीं 2 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में हजारीबाग और जामताड़ा से एक मरीज शामिल है। वहीं अब राज्य में 1639 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में अब तक 3,44,270 संक्रमित मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 3,37,362 ठीक भी हुए हैं। बाढ़ से उफनती नदी को पार कर गांव में देने जाती है बच्चों को टीका। 1.5 साल की बेटी भी रहती है साथ। जंगली रास्ता हो या बाढ़ से उफनती नदी पार कर हर गांव में समय पर ये पहुंचती है। साथ में होती है इनकी 1.5 साल की बेटी भी। इस दौरान उनके पति भी उनकी मदद करते हैं। इनका प्रयास है कि स्वास्थ्य केंद्र से दूरी की वजह से किसी भी गांव का बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे। हम बात कर रहे हैं एएनएम मानती कुमारी की, जो समस्याओं को भूल पिछड़े क्षेत्रों में जाकर बच्चों को नियमित टीका देती है। पति की प्रताड़ना से महिला ने की खुदकुशी, 3 साल पहले किया था प्रेम विवाह। पाटन ब्लॉक के करर खुर्द गांव में एक महिला ने घर में फांसी के फंदे से लटक अपनी जान दे दी। वो पति की प्रताड़ना से परेशान थी। महिला से 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से उसके पति का व्यवहार बदल गया था। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान राकेश कुमार की पत्नी पूजा कुमारी के रूप में की गई। लगातार बरसात से किसानों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान, सब्जी की फसल पर पड़ी मार। घाटशिला ब्लॉक के कालीचिती में करीब 100 एकड़ में लगी गर्मा धान की फसल लगातार हो रही बारिश से बर्बाद हो गई। इससे किसानों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। गर्मा धान के बर्बाद होने के बाद मौसमी धान को लगाने के लिए उनके सामने आर्थिक तंगी सामने आ गई है। वहीं सब्जी की खेती पर भी इसका असर पड़ा है। नशे में धुत बाइक चालक ने सड़क पर पैदल जा रहे युवक को मारी टक्कर, रिम्स ले जाने के दौरान तोड़ा दम। जयनगर थाना क्षेत्र स्थित कोडरमा कुवार मेन रोड के पोठियाबागी बाजार के पास शनिवार की देर रात सड़क हादसे में भोला राणा की मौत हो गई। युवक पैदल ही अपने नए घर जा रहा था। इसी दौरान शराब के नशे में धुत एक युवक ने उसे पीछे से बाइक से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों ही जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने भोला राणा को रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। 2 मंजिला बिल्डिंग के बीच में बनी छत हो चुकी जर्जर। घटना के वक्त घर में सो रहे थे लोग, कोई हताहत नहीं। सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र कथारा कोलियारी के बांध कॉलोनी में सीसीएल के 2 मंजिला बिल्डिंग के बीच बनी छत रविवार सुबह नीचे गिर गई। हादसे के वक्त सभी लोग घर में सो रहे थे, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। पिछले मंजिल की छत और दूसरे तल्ले का बरामदा करीब 40 फीट लंबा था, जो काफ़ी दिनों से जर्जर अवस्था में था। लोगों के अनुसार इसकी शिकायत कई बार सीसीएल प्रबंधन से की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं लगातार बारिश के बाद यह छत नीचे गिर गई। ग्रीन पार्क बस्ती में बदमाशों ने मचाया उत्पात, घर पर किया पथराव, महिलाओं को भी पीटा। कदमा थाना अंतर्गत ग्रीन पार्क बस्ती में रविवार की दोपहर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बस्ती में रहने वाले अमित चालक के घर जमकर पथराव किया। पथराव में घर की कुछ महिलाएं भी घायल हुई हैं, जबकि अमित चालक को मारपीट में गहरी चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सभी बदमाश वहां से भाग निकले। अवैध विदेशी शराब ले जा रहे थे बिहार। रांची के रहने वाले 2 तस्कर पकड़े गए।
चंदवा थाना पुलिस ने रविवार को एक कार से करीब 1 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों तस्कर रांची के रहने वाले हैं और शराब बिहार ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यह जानकारी चंदवा थानेदार मदन कुमार शर्मा ने दी। आनंदपुर रानी तालाब के पास डायवर्सन पानी में डूबा, जान जोखिम में डालकर पार कर रहे लोग। इन दिनों लोगों को रानी तालाब के पास बने डायवर्सन को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से डायवर्सन पानी में डूब गया है। फिर भी लोग मजबूरन उसी डूबे हुए डायवर्सन को पार कर गांव आते जाते हैं। दरअसल रानी तालाब के पास जर्जर पुल का निर्माण कार्य नए सिरे से किया जा रहा है। पुल निर्माण कार्य के साथ लोगों के आवागमन के लिए तालाब के बगल से डायवर्सन के रूप में अतिरिक्त रास्ता दिया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन में घरों में सिमटे लोग, सड़कें हुए वीरान, सभी दुकान और बाजार रहे बंद। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है। रविवार को सुबह से ही लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। शहर की प्रमुख सड़कों के अलावा गली मोहल्लों की दुकानें भी नहीं खुली। रोजाना न्यू मार्केट चौक से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन रविवार को लॉकडाउन की वजह से वाहनों का आवागमन बिल्कुल कम रहा। खेत जा रहे दंपति को हाथी ने कुचलकर मार डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने रेंजर को 3 घंटे बनाए रखा बंधक। फतेहपुर थाना क्षेत्र के मालडी गांव के बेजोपाड़ा में हाथी ने रविवार सुबह एक दंपति को कुचलकर मार डाला। पति पत्नी सुबह खेत की ओर जा रहे थे और इसी दौरान झुंड से बिछड़े हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर पहुंची रेंजर प्रतिमा कुमारी को बंधक बना लिया और हाथी को क्षेत्र से भगाने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस, बीडीओ और सीओ के पहुंचने पर सरकारी प्रावधान के तहत मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के आश्वासन पर लोग माने। ग्रामीणों ने इसके 3 घंटे बाद रेंजर को वहां से जाने दिया।